आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। उत्तराखंड के विकास नगर में शॉल बेच रहे 18 साल के कश्मीरी नौजवान पर हमला हुआ। ये कोई अनहोनी बात नहीं, इससे पहले भी हुआ, लेकिन इसमें शदीद तौर पे ये लड़का जख्मी हुआ और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बाकी लीडरान ने इन तमाम तर वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। JKSA के मुताबिक नौजवान को मुबैना तौर पर कुछ शरपसंद अनासिर ने लोहे की रॉड से पीटा, जिसके बाद उसका बायां हाथ टूट गया, सर में शदीद चोटें आई। पहले उसे मुकामी अस्पताल ले जाया गया था, बाद में उसे दून हॉस्पिटल देहरादून में रेफर किया गया। एसोसिएशन के मुताबिक नौजवान से उसकी पहचान पूछी गई थी। ये मालूम होने के बाद कि वो मुस्लिम है, कश्मीरी है, शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। JKSA ने इसे फिरकावाराना प्रोफाइलिंग और भीड़ की बर्बरता करार देते हुए उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से सख्त FIR दर्ज करने की अपील की है। मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में इल्तिजा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके शदीद अल्फाज में रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस मामले में पुलिस अब मुतासिरीन की शिकायत की बुनियाद पर मामले की जाँच कर रही है। मुलजिम संजय यादव को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज है। उन्होंने फिर आपको ऊपर वार कर दिए सर पे वार। कितने बंदे थे वो? तीन चार लेडीज भी थी। लेडीज तो क्या बोल रहे थे? उसमें पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या गालियाँ निकाल रहे हैं। हाँ, फिर वो वहाँ पे गिराए नीचे झंडे के साथ, ये एक को ख़त्म करो पूरा। अच्छा, और सर में इसके में पूरे चोटें आ रखी हैं। और CM उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में नौजवान कश्मीर शॉल कारोबार पर हुए हमले की मजम्मत की है। CM उमर ने दोनों मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने की अपील की है। इस पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया कि मामले में FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड में रह रहे जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। तो फिलहाल CM उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के CM से बातचीत की है और फौरी तौर पे एक्शन लेने की बात कही है। उसके साथ साथ CM पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि इन तमाम तर मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। BJP तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने भी कश्मीरी शॉल वेंडर पर हुए हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे मामले बेहद अफसोसनाक है और उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले कश्मीरियों की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अल्ताफ ठाकुर ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में संजीदगी से लिया जा रहा है और मुतालिका रियासती हुकूमत से बातचीत चल रही है और फौरी तौर पर इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। ठाकुर साहब, जिस तरीके से उत्तराखंड में यहाँ के जो शॉल बेचने वाले लोग हैं उनको अटैक किया गया, इससे पहले हमने हिमाचल में देखा है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने सवाल खड़ा किया है। क्या आपको लग रहा है कि ये सब चीजें बर्दाश्त की जाएगी? नहीं, देखिए, बहुत गलत है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर के जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तानी है, इसमें कोई संदेह ही नहीं, कोई शक ही नहीं है। अब हरियाणा, हिमाचल, अब उसके बाद उत्तराखंड, ये बहुत गलत बात है कि कश्मीर के जो बिजनेसमैन या शॉल सेलर्स या मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं वो देश के मुख्तलिफ कोनों में जाते हैं और वहाँ कुछ शरपंद अनासिर उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं और उनको मारते पीटते भी। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लायक नहीं। और ऑलरेडी देश के गृह मंत्री ने एक कड़ा संदेश भी दिया और स्टेटमेंट दिया और कुछ अरेस्ट भी हुई है। और जहाँ उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में जो कल हुआ है, हमने भी अपने स्टेट लीडरशिप से बात की और उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप की बात की कि दामी साहब की नोटिस में इस बात को लाए कि जो कश्मीरी वहां है उनको कोई सताए ना और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो कदम उठाए। लेकिन अगर कश्मीरी कहीं पिट रहा है, अगर कश्मीरी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या कश्मीरी को तकलीफ पहुंचती है, उसके जिम्मेदार अगर कोई है, यहाँ के रीजनल पार्टीज, खासकर PDP यहाँ उसकी जिम्मेदार है। क्योंकि मैडम जी और उनकी लाडली जी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, सारे देश में उबाल आता है, बवाल उठता है। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर जिम्मेदार इसका कोई है तो वो PDP है। स्टेटमेंट, जबान बड़ी सोच समझ के चलानी चाहिए। अब हिंदुस्तान को आप गालियां दोगे, हिंदुस्तान को आप नीचिस्तान कहोगे, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप देश के लोगों के साथ? क्या वो सर आंखों पे आपको बैठाएंगे? एक तो ये है। और दूसरा जो दोहरा मियार है, दोहरा मापदंड है,
हमें भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनको चेंज करना चाहिए। आप कश्मीरी है, देश का हिस्सा है, अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का। इस कश्मीर को आप माँ कहते हैं, मौज कहते हैं, और भारत माता की जय कहने में आपको तकलीफ क्यों है? दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? कश्मीरी जबान में मौज कहते हो, लेकिन भारत को माँ कहने में आपको तकलीफ होती है, और वहां आपके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। कहां से होते हैं? भारत आपकी फतह हो, भारत आपकी जीत हो। सरकार आपकी है और आप कश्मीरी बच्चों को वहां पे जो है कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। देखिए, हिमाचल में तो हमारी है नहीं, सेंटर में पंजाब में नहीं, और देश के प्रधानमंत्री ने, देश के होम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी एक कड़ा संदेश दिया और एक्शन भी हुई। जिन्होंने उत्तराखंड में किया, दामी साहब भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम एक्शन लेंगे, जरूर उन एलिमेंट्स को सजा देंगे जो कश्मीरियों को सताते। लेकिन बहसते कश्मीरी, मुझे भी ये बात समझनी चाहिए ना कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। भारत माता की जय, भारत मेरा मुल्क है। भारत आप कोई कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। भारत नहीं, आप हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी है ना, जाहिर सी बात। तो क्या प्रॉब्लम है भारत माता की जय कहने में? क्यों? आपके मजहब को कहाँ ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करता? क्या मतलब है इसका? भारत आपकी फतह हो, भारत आपकी जीत हो। कश्मीर को मौज कहते हो, भारत को मौज कहने में क्या प्रॉब्लम है? क्या इसीलिए कश्मीरियों को वहां पे सताया जा रहा है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, अगर इसकी जिम्मेदार है वो पीडीपी है, जिसने एक नया नैरेटिव सेट किया है। उनके स्टेटमेंट्स, उनकी प्रेस बाइट्स जो कश्मीरियों को तकलीफ पहुंचाती है, बाहर जो तशद्दुद करवाती है कश्मीरियों को, पहले हमें अपने अंदर देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए। हम किस रास्ते पे कश्मीरी लोगों को ले रहे हैं? पूरे देश में आप बिजनेस कर रहे हैं, और देश के साथ घुल मिलने में आपको कौन सी प्रॉब्लम है? आप अदर स्टेट्स में जाते हैं, वहां बिजनेस करते हैं, और अदर स्टेट्स में आप भारत की तारीफ नहीं करोगे कि आप वहां पाकिस्तान की तारीफ करोगे? पढ़नी तो पढ़नी है ना। भारत का रहने वाला हर एक शहरी जब भारत माता की जय बोलता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? दोहरा मापदंड खत्म करना पड़ेगा। अगर आप कश्मीर को मां मानते हो तो भारत को भी आपको मां माननी पड़ेगी। तो अल्ताफ बुखारी साहब की तरफ जरूर आने की कोशिश करेंगे, अल्ताफ ठाकुर साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपडेट किया है फिलहाल देहरादून से हमारे नुमाइंदे राम मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम, क्या सूरत हाल है? अब तक ये भी खबर निकल करके आ रही है सीएम उमर ने पुष्कर सिंह धामी साहब से बातचीत की है और यकीन दहानी कराई गई है कि कार्रवाई की जाएगी। अब तक क्या हुआ ग्राउंड पे? देखिए, बड़ा अपडेट आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह का ये वाक़या आया है, इसको बड़ी ही शिद्दत के साथ में सूबे की जो हुकूमत है वो इसको ले रही है, और साथ में जो वज़ीर आज़म है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ तौर से प्रशासन को ये दिशा निर्देश दिया है कि इसमें जो भी मुलजिम है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फौरी तौर पर अभी देखने को मिला है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो मौके पर हैं, और देहरादून से तकरीबन ये 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या हुआ है, और उस वाक़े की जो ज़मीनी तहकीकात है, हकीकत है, उससे रूबरू कराने के लिए प्रशासन को लगातार टीम वहाँ पर मौजूद है। दो बातें देखने को मिली है जिस तरह से पूरा वाक़या आया है। दर्शकों को ये बता दें कि पहले शुरुआती तौर पर ये देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर का युवक जो था वो एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए गया था, और उसी दौरान कहा सुनी हुई, और इसके बाद में ये पूरा वाक़या मारपिटाई तक पहुंचा। जिस तरह से पूरी मामले की गंभीरता है उसको लेते हुए FIR दर्ज करने की बात कही गई है, और साथ में कुछ जो लोकल वहाँ के आरोपी थे जो उनको उठाने की भी बात कही गई, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। तो इस तरह से पुलिस का अपना कदम उठाने की कोशिश कर रही है और एक्शन लिया जा रहा है। एक अपडेट ये है, और दूसरा ये कि सरकार ने खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ पर वेंडर्स हैं उनको साफ तौर से कहा कि किसी तरह से कहीं भी कोई सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, सभी शांति के साथ में रहें, और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर के जो CM हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी बातचीत की है, और उत्तराखंड की सरकार लगातार मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन एक बात दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि इस मामले को लेकर के जो पुलिस है वो पूरी तरह से चौकस है, और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, चूँकि CCTV फुटेज में कुछ
कुछ चेहरे सामने आए हैं और उसके आधार पर बड़ी कार्रवाई की और जाएगी। बड़ा शुक्रिया एक्शन अनुज तमाम बेहतरीन अपडेट्स के लिए। तो इस वक्त पुलिस लगी हुई है, सीएम साहब से बातचीत होगी है और लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन एक मिनट के लिए ठहरिए, यहाँ पे कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या ये पहला वाकया था जिसके खिलाफ इतनी ज्यादा एक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है? ऐसा नहीं है। क्या पीडीपी की जानिब से ऐसा शुरू हुआ है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। सभी तर्कें, सभी कहानियां इससे पहले लगातार अलग अलग जिलों में सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने, चाहे वो किसी भी तरफ के लोग हों, चाहे लेफ्टिस्ट हों, राइटिस्ट हों, हमने नफरत को बढ़ावा दिया है और एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां किए। जाहिर है कि किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि कोई किसी से पूछे कि तुम भारत माता की जय बोल करके दिखाओ। बोलने में आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जबरदस्ती कोई बुलवाए इसमें आपत्ति जरूर हो सकती है। इस बात में भी कि कौन शख्स कहां का जाएगा ये कोई नहीं पूछ सकता और ना ही इस सिलसिले में कोई सवाल खड़ा कर सकता। अगर कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब ये जानना जरूरी है क्योंकि ये ढोंग है। अगर दुनिया कह रही है कि नहीं साहब इसकी तरफ से शुरू हुआ, उसकी तरफ से शुरू हुआ, किसी की तरफ से शुरू नहीं हुआ, क्या करें? नाचें? अब तो मार खा गए, हड्डी टूट गया, सर फूट गया, कई लोग मारे गए और कई स्टेट में, कई जगह पे ऐसा चल रहा है। तो क्या करें? आखिर अपोजिशन और सरकार बैठी हुई क्या कर रही है? शेख वैस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेकेएनसी से। सरकार इनकी है, जाहिर है कि सवाल इनका बनता है और इनसे पूछेंगे भी। लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी के इंद्रजीत सांबियाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफीक रातर साहब हमारे साथ पीडीपी से जुड़े हुए। रफीक साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि इस बात से मुझे शदीद इख्तलाफ है जो इस वक्त अल्ताफ ठाकुर साहब ने कहा कि पीडीपी इस चीज के लिए जिम्मेदार है, पीडीपी लोगों को भड़काती है। क्या पीडीपी का इतना वर्चस्व है जम्मू कश्मीर में कि उनके झंडे के पीछे लोग घूमे घूमे फिर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं, लोग मार कुटाई खा रहे हैं, लेकिन पीडीपी का दामन नहीं छोड़े? कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, पहले मुझे इस बात पर एतराज है कि आप भी किन लोगों से स्टेटमेंट लेते हैं। इन लोगों की औकात क्या है बीजेपी में? ये है क्या? वहां पर एक मामूली वर्कर है उनसे आप स्टेटमेंट मांगते हैं और वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट देता है। आप, इन अदर वर्ड्स, ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक द पीपल ऑफ द कंट्री की कश्मीरी जी एंटी नेशनल है, कश्मीरी जय माता बोलने की, भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार नहीं, तो उनके खिलाफ एक्शन को जस्टिफाई करें। देखिए जी, मुझे 2-3 चीजें आपसे गुजारिश करनी है। नंबर 1 ये कि पहला वाक़ा नहीं है जो आपने कहा। दूसरा ये कि इस वक्त जो जिस तरह की सिचुएशन को क्रिमिनलाइज किया गया है सारे मुल्क में, वो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन उत्तराखंड के मुतालिक जिस तरह की रिपोर्ट्स पिछले कई सालों से आ रही हैं, उस पर सारे मुल्क की क़यादत को सोचना पड़ेगा। देखिए, हाल ही में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी सेंट्रल की तरफ से और उन्होंने जो इंकशाफात किए, उन्होंने जो वहां पर रिपोर्ट दी, वो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कई वाक़ात को वहां पर कोट किया अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि जहां पर भी माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने घरों को छोड़ देते हैं, उनकी मस्जिदों को गिराया जाता है, उनकी खानकाहों को गिराया जाता है, उनको इजाजत नहीं है कि वो मार्केट में जाए और कोई चीज लाए। किसी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनको वो बाइकाट करते हैं अगर किसी की छोटी मोटी दुकान है या कोई बिजनेस करता है। बल्कि ये भी कहा गया है कि उनको मजदूरी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस तरह की सिचुएशन वहां पर, जिस तरह के क्रिमिनलिज्म वहां पर इन्फिल्ट्रेट हुआ है वो आपके ब्लड में, तो अगर ये सिचुएशन रही तो हमको सोचना पड़ेगा कि मुल्क कहाँ जा रहा है। अब जहां तक ये हालिया वाक़ा का ताल्लुक है, तो इससे पहले अगर एक्शन लिया होता, आप देखिए, आप कह रहे हैं FIR हो गया जी, फिर गिरफ्तारियां होगी। हमें मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा है कि मुल्क का कानून जो है दैट विल टेक इट्स कोर्स। लेकिन मामला यह है कि आपने देखा होगा कि जब वो अरेस्ट हो जाते हैं, फिर जब उनको रिलीज करवाया जाता है या किया जाता है, तो फिर किस तरह से जो वो बलवाई होते हैं उनके गलों में फिर हाथ डाले जाते हैं, उनको वेलकम किया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती है, जश्न मनाया जाता है। तो उनको, इन अदर वर्ड से, वो एनकरेज होते हैं जब वो इस तरह के वाक़ात पर उनको आप वेलकम दे देंगे, उनको। बताइए, 18 साल का लड़का जिसकी अभी सोच पकी नहीं है, उसको ये नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो पीट दिया जाता, वापस अपने इलाके में जाएगा, क्या सोच लेकर के जाएगा हमारे मुल्क के हवाले से? फिर तो वो लोग जीत गए आज जिन्होंने ये सोच रखी है कि कश्मीर को अलहदा करो, अलग करो, और कश्मीर के लोगों को कभी एक्सेप्टेंस भारत में नहीं मिलेगी। शेख वैस साहब, सीधा आपकी तरफ से सवाल, क्योंकि सरकार आपकी है और आप लोगों के ऊपर सीधा जो इल्जाम इस वक्त लगाया जा रहा है कि आप लोगों की भड़काऊ भाषण की वजह से इस तरह की करतूतें या इस तरह की वारदात या हादसात हो रहे हैं। आमिर जी, पहले तो आपको मेरी तरफ से सलाम और जो पैनल में बैठे हैं इनको भी मेरी तरफ से सलाम मुरादाब। जिस इंसिडेंट की बात आप कर रहे हैं उत्तराखंड की, इसमें हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑलरेडी हमारे जो उत्तराखंड के सीएम हैं
उनको कॉल करके उनसे बातचीत की इस मसले को लेके कि फौरन FIR काट दी जाए इस चीज़ को लेके। ये चीज़ जो है कि ये जो आप कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई ऐसा भाषण आता नहीं है कि जिससे देश में ये चीज़ें हो। बट आयरनी ये है कि देश में जो सरकार है BJP की, वो मतलब जहाँ से होम मिनिस्टर ने भी एक प्रॉमिस किया था जब हमारे पार्लियामेंट मेंबर गए थे उनसे मिलने, चौधरी साहब भी, तो उन्होंने उस टाइम पे भी वो प्रॉमिस किया था कि कि ये हम इस पे एक्शन लेंगे। ये चीज़ हम एग्री नहीं करते इस चीज़ को लेके कि कश्मीरी बच्चे को या कश्मीरी स्टूडेंट को कहीं पीटा जाए। बट रियलिटी आपके सामने है, ये वही है जो नफरत के बीच इन्होंने पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ हुए है। ये बेचारा जो स्टूडेंट है कि एक शॉल अपना रोजी के लिए जो ये शॉल बेच रहा था उत्तराखंड के अंदर, आई गेस ही इज नॉट इवन 18, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन, ही जस्ट 17 ईयर ओल्ड, जिसको रॉडों से पीटा है। मतलब आई डोंट नो कि इस पे हमारे जो होम मिनिस्टर है देश के एक स्ट्रिक्ट प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन और एक स्ट्रिक्ट कानून इस चीज के लिए क्यों नहीं निकाल रहे हैं कि ये जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, मैं इसमें खाली कश्मीरी ऐड नहीं करूंगा, मैं पूरे देश भर के मुसलमान के साथ मैंने देखा है कितनी लिंचिंग हुई है, कभी मीट के नाम पे, कभी पहनने के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे। इनको चाहिए कि ये देश को एक गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं। इनको चाहिए कि ये अभी जिस बात की आप बात करते हो, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत दिख रही है अलग अलग स्टेट्स में, जब हमारे कश्मीरी मुस्लिम युवा पे जो है आज रॉडों से मारा गया है, ये पूरे देश भर में मुस्लिम्स में भी ये कितना भी इस चीज को फिर कल के डेट पे ये एक वेनम बन रहा है कंट्री के अंदर। कल को इसको रोकना कल के इनके बस में भी नहीं रहेगा। इनको ख्याल रखना चाहिए कि ये 2-4 करोड़ मुस्लिम्स नहीं है, ये 40 करोड़ मुस्लिम्स है वहां पे पूरे देश भर में। जो राइट्स हमारे हिंदू भाई के हैं वो हमारे मुस्लिम्स के भी है, वो हमारे सिख भाई के भी है और हमारे क्रिश्चियन भाई के भी है। रही बात अल्ताफ ठाकुर, मतलब मुझे तो हंसी आ रही है कि कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी ही इज, कि जी बंदे मातरम या भारत माता की जय। अरे भाई, कोई रोड पे पकड़ के किसी का गला पकड़ के क्यों बोले कि हमारे यहाँ पे कश्मीर के अंदर टूरिस्ट आते हैं, क्या हम उनको बोलेंगे कि आप कश्मीर माता की जय बोलो? क्यों बोलेंगे? किस कानून ने हमें सिखाया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है इस चीज को कि आप जी किसी का गला पकड़ के उसको मार के बोलो कि आप जी बोलो जी? देखिए, इस पे एक प्रॉपर एक्शन, क्या प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन और एक कानून लागू होना चाहिए देश भर के अंदर कि ये जो खिलवाड़ हो रहा है ना कि कश्मीरी बच्चे के साथ, पूरे मुसलमानों के साथ, ये चीज को ये एक फौरन बंद किया जाए और एक कानून लाया जाए इस चीज को लेके कि ये देश भर में ये जो मुस्लिम्स पे हो रहा है ये चीज ना हो। और ये चीज आने वाले टाइम में मैं ओपन बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ कि ये चीज ठीक नहीं रहेगी। आप लोग जब यहाँ से बोलते हो कि 370 के बाद देश का अटूट अंग बन गया, यही हम कश्मीरी युवा को समझाएंगे, बोलेंगे क्या अटूट अंग है? जब मैं अपनी रोजी के लिए, मैं एक छोटा सा शॉल वेंडर हूं, मैं गया था अपनी रोजी के लिए एक शॉल बेचने वहां पे, और वही देश जिसको आप कहते हो कि हमारा देश है, वही देशवासी हमको मारते हैं, पीटते हैं। तो वो देश के लिए टुमारो उनको मोहब्बत होएगी देश के खिलाफ, किन वो देश के खिलाफ नफरत करेंगे। और आपको उनको भी अवेयर होना चाहिए, जो हमारे नेबर है, हमारे हमसाया है, वो तो चाहते हैं कि ये एपिसोड मुसलमानों के साथ होए। नहीं, इस बात से तो मैं सहमत हूं कि ये जुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि देश में हर कोई ऐसा सोचता है। इक्का दुक्का इस तरह की दबंगई, इस तरह की गुंडागर्दी हो सकती है। इंद्रजीत सांबियाल साहब, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार और क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाइयां चल रही है कि देश में एक साफ पैगाम जाए, मैसेज आए कि सब के सब बराबर हैं, चाहे कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी? आमिर जी, मैं आपको इस साल के ही अगर एपिसोड गिनाऊं, आप थक जाओगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आता हूं सांबियाल साहब से, काफी देर से बातचीत नहीं हुई। सांबियाल साहब, मुझे लगता है पिछला साल आप उठाइए, नहीं ऐसे ही देखिए शेख वैस साहब, ये हकीकत है, इस बात को आप
आप समझिए या नहीं समझिए, या पार्टी का हो सकता है कि आइडियोलॉजी अलग हो, लेकिन ये हकीकत है कि देश का हर शख्स अलग अलग सोच जरूर रखता है, लेकिन इस मामले में ह्यूमैनिटी या देश की अखंडता के मामले में, एकता के मामले में सब के सब एक हैं, इक्का दुक्का गुंडई को छोड़ करके। इस बात पे मैं हमेशा कायम रहूंगा। खैर ये मेरी सोच हो सकती है पर्सनली, लेकिन मैं सांबियाल साहब पहले आपसे जवाब लूंगा। ये उत्तराखंड का जो वाकया हुआ सबसे पहले कश्मीरी को, इससे पहले भी कई सारे उत्तराखंड के इलाके में इस तरह के वाकयात हुए। अभी फिलहाल चर्चा में इस वजह से है क्योंकि 16-17 साल का एक बच्चा जो अपने कारोबार, अपने फैमिली को किसी तरीके से संभाल रहा था, उसे कोई मारता है, पीटता है, हड्डियां तोड़ देता है और हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं। सांबियाल साहब। देखिए आमिर भाई, सबसे पहले तो जो मेरे भी को पैनलिस्ट है, पीडीपी के प्रवक्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, उनको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा आमिर साहब, देखिए आज जो भी उत्तराखंड में हुआ, मेरी उस परिवार की तरफ के प्रति संवेदनाएं है, मेरी अपनी गहरी संवेदनाएं, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक पार्टी का जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं इस देश में नहीं होनी चाहिए। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, उसे इस देश के वो बराबर के नागरिक है, और मेरी पार्टी ये कतई नहीं कहती है कि किसी से भेदभाव किया जाए। और यहाँ तक आज के इंस्टेंस की बात है, मैं आपको बड़ी साफगोई से कह देना चाहता हूँ, आपकी डिबेट आने से पहले मैंने वहां के जो उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस पूरे विषय के ऊपर एक संतोष यादव, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है और कानून अपना काम कर रहा है। हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बतौर मुख्यमंत्री, उनका यह दायित्व भी बनता है, उन्होंने भी इस पे बात की, और मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे प्रदेश का कोई बच्चा अगर कहीं जाता है, इस प्रकार की वारदात, इसकी क्या वजूहात है वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी आमिर साहब जो बात मैं देख रहा हूं कि मेरे ये दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता, इन्होंने बात क्या कही, किसी ने भी मानवीय संवेदनाएं व्यक्त नहीं की। पीडीपी के प्रवक्ता राठौर साहब आए, उन्होंने कहा कि देखिए जी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा जी देखिए 40 करोड़ इस देश का मुसलमान है, वो चुप नहीं बैठेगा, इसको सहन नहीं किया जाएगा। मैं आपसे एक ऑन द रिकॉर्ड, और मैं कहता हूं फैक्ट्स पे, क्योंकि मैं जब भी डिबेट्स में जाता हूं आई ऑलवेज टॉक ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर। जी बोलिए। आप बताइए कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें इनके ही पार्टी के उमर अब्दुल्ला बतौर विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, और पीडीपी के साथ भी हमारी 3 साल सरकार रही है, आगे नहीं चल पाई। कहां पे मुस्लिम के साथ भेदभाव हुआ, मुझे जरा बताए। सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर रहा। और मैं सबसे बड़ी आपको हैरानगी की बात ये बता देना चाहता हूं, बगल में हिमाचल प्रदेश है, हु इज रूलिंग दैट स्टेट, कांग्रेस इज रूलिंग दैट स्टेट, और कौन है वहां के मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वहां पे पिछले साल 18, आमिर साहब नोट कर लीजिए, 18 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें कश्मीरी मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है। एक वारदात जो है वो नेगोशिएशन पे सेटल्ड हुई है, 17 वारदात पे एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और मैं उत्तराखंड की बात करूं, इससे पहले भी एक कश्मीरी शॉल वेंडर के साथ बदतमीजी की गई थी, उसमें 3 लोग, मैं नाम पढ़ रहा हूं उनके, इनको दोनों प्रवक्ताओं को जाके कहिए कि वहां के डीजी से फोन करके कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच कर रहा हूँ। सत्येंद्र यादव, हमारे 3 लोग हैं जिन पे केस दर्ज किया गया है, और नाउ दे आर बिहाइंड द बार, अभी तक उन्हें बेल नहीं मिली है। और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ढोल बजाते हैं। देखिए बात क्या है अमीर साहब, कश्मीर का बच्चा हमारा अपना बच्चा है, लेकिन कश्मीर की राजनीति को हमें समझना होगा। कश्मीर की राजनीति क्या है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कंधी दौड़ लगी है कि कौन सबसे ज्यादा मुस्लिम की पॉलिटिक्स करेगा। और ये लोग यहाँ पे एयर कंडीशन रूम में बुखारी में बैठ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, और उनकी रेप्लिकेशन, वो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन देयर शुड बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और बीइंग ए राजनेता, बीइंग ए पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात है, ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास से ये सरकार चल रही है, और इस प्रकार नैरेटिव यही सेट करना। और उससे पहले मैं जाऊं, मैं इन प्रवक्ताओं से कहता हूं दोबारा अपनी फैक्ट्स फिगर चेक कर दीजिए। जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, कर्नाटका में इन्हीं की सरकार थी, और उस समय भी सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री थे। वहां के मेडिकल जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ मारपीट की गई थी, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। और मैं अपनी सरकार की बात करता हूं, 2019 में
उत्तर प्रदेश में कानपुर में कश्मीरी व्यापारियों के साथ कुछ वहां की धक्का मुक्की हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर की जनसभा में उस घटना की चलिए, निंदा पास्ट की। में जो कुछ हुआ उस चीज को भी हम सामने में लाएंगे। संबियल साहब, एक मैं अब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करता हूं जो बहुत जरूरी है। हम हर एक से बात करें हर एक टॉपिक पे। अभी फिलहाल जो लगातार आमतौर पे चीजें देखती जा रही, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 5 साल के लिए एक पोस्ट की जिम्मेदारी दी, वो बयान देता है मियां भाई को जहां चाहो जैसे चाहो परेशान करो, 5 की जगह 4 रुपए दो और किसी भी तरीके से परेशान करो, बाकी मैं देख लूंगा। दूसरी जगह में खामोशी छाई रहती है। अभी तक हमने पुष्कर सिंह धामी साहब का कोई स्टेटमेंट अब तक नहीं देखा जो सख्त अल्फाज में कहा जाए कि जो भी इस तरह के मामलात होंगे उस पर कार्रवाई हो जाए। आपको नहीं लग रहा कि ये सारी चीजें जो भी चल रही हैं या आम लोगों के जहन में या उन इक्का दुक्का लोगों के जहन में भी, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अगर जहर भर रहा है तो इसके पीछे ये सारी चीजें भी हैं? सांबियाल साहब, आपसे शुरू करते हैं। साहब आपकी सांबियाल साहब, जी जी जी, प्लीज आप दोबारा बोलेंगे ना थोड़ा प्लीज। ठीक है, मैं राधर साहब आपकी तरफ आ जाता हूं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। राधर साहब, कई सारे इल्जामात हैं कि जैसा आप लोग एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन होता है। सांबियाल साहब ने आपके मुंह पे कहा। देखिए, जो अल्ताफ ठाकुर साहब बात कर रहे थे कि इनका जी रिएक्शन में सब कुछ हो रहा है, जो उन्हें डायरेक्ट कहा वो हमारे संबियाल साहब ने इनडायरेक्टली कहा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ वहां पर हो रहा है उसका रिएक्शन फिर कश्मीर में भी हो, जम्मू में भी हो, जम्मू कश्मीर के लोग भी अगर हमारी रियासत में बाकी लोग। तो एक बात, दूसरी बात मुझे ये बताइए, जो अभी फरमा रहे थे कि हम बीजेपी जी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करती है, तो उनको ये बताइए कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है लेटेस्ट, जिसका जिक्र आपने भी कहा कि ये जो मियाँ लोग हैं इनको आप अगर 10 रुपए इनको देने हैं तो 5 रुपए हैं 4 ही दे दो, इनको मजदूरी पर मत रखो, 50 लाख वोटें हम इनकी काट रहे हैं, इनको कोई हम यहाँ पर वोट की भी इजाजत नहीं दे दी। नंबर 1 देखिए जी, जो ये वाक़ा हुआ, अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट करिए, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत विशाल मुल्क है, मिक्स्ड सोसाइटी है, तो ऐसे वाक़ात पेश आ सकते हैं। मैं ये नहीं मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम आमिर साहब तब होती है जब इस वायलेंस को आप इंस्टीट्यूशनलाइज करें, जब इसको पैटर्नेज दे, सरकारी तौर पर पैटर्नेज दे, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप पैटर्नेज दे और आपको जुडिशरी आपकी जुडिशियल पैटर्नेज इसको दे दे। ये सारी जो चीजें हैं ये इस तरह से आप उनको एनकरेज कर रहे हैं और उनने माइनॉरिटीज के खिलाफ जो जिस तरह का एक अभियान चला है सारे मुल्क में। आप देखिए, अगर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी ने कहा और आपके हैं उसकी रिएक्शन में हुआ है, चलिए ये भी मान लेते हैं, आपका सवाल मान लेते हैं, लेकिन मुझे बताइए जो बाकी जो जगहों पर लीचिंग होती है ना, आपके एरोप्लेन में आप देखिए मुसलमानों को किस तरह से पीटा जा रहा है, आप रेलवे में देखिए, आप बसों में देखिए, आप कारों में देखिए, आप बाजारों में देखिए, आप होटलों में देखिए, कोई ऐसी जगह तो मुझे बताइए ना जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सेफ है। तो कुल मिलाकर ये सारा का सारा जो है, ये जम्मू कश्मीर जो सरकार है इस वक्त मुल्क की, उनको सोचना चाहिए कि वो अगर कोई ये कहता है कि 40 करोड़ है, वो धमकी नहीं दे रहा, वो ये कह रहा है कि मुल्क के 40 करोड़ लोगों के साथ आप इस तरह से डील नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर 40 करोड़ लोगों को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनका ये मतलब होना चाहिए। लेकिन अगर बदकिस्मती की बात यह है कि अगर आप एक बड़े हिस्से को, मुल्क के एक बहुत बड़े तबके को आप आइसोलेट करोगे और उनसे इस तरह से पेश आओगे कि नीचे आपको भारत माता की जय बोलना है, आपको राम जी का नाम बार बार लेना है, तब हम आपको हिंदुस्तानी मानेंगे, तो मेरे ख्याल में ये पैरामीटर हिंदुस्तानी होने के लिए ये पैरामीटर जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान के लिए पैरामीटर ये होना जरूरी है कि आप मुल्क के साथ मोहब्बत करें, आप मुल्क के बाशिंदे हैं, आपके यहाँ पर जो फोर फादर्स है वो मुल्क के साथ ये मुल्क का हिस्सा रहे हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं समझ आ रहा है, आपने ये जो नया हथकंडा ये निकाला है कि नए पैरामीटर सेट किए हैं कि आप जो इस पैरामीटर पर आएगा वही भारतीय, बाकी लोग भारतीय नहीं, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है और सरासर ज्यादती है। मुल्क की सरकार को जो अभी आप हिमाचल का जिक्र कर रहे थे, हम आपको बताना चाहेंगे किसी भी जगह हो, लेकिन जवाब तो बहरहाल सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। लेकिन क्या राधर साहब, आपको नहीं लगता कि ये सारी परेशानियां इस वजह से भी है मुसलमानों के ताल्लुक से, क्योंकि मुसलमानों की जो लीडरशिप है, जैसे आप पीडीपी की हम बात कर लेते हैं या फिर एनसी की बात कर लेते हैं, मुल्क भर में दूसरी जगह पे वो ऐसे स्टेटमेंट गाहे बगाहे देते रहते हैं जिसकी वजह से सामने वाले के जहन में भी नफरत की वो जो लकीर है वो और चौड़ी हो जाती है।
बिल्कुल नहीं आमिर साहब, ये एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कोई भी हमारी तरफ से कभी भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था जो मुल्क की यूनिटी को, मुल्क की डाइवर्सिटी को, मुल्क की यूनिटी के साथ कंप्रोमाइज करे। किसी भी सूरत में हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट ना आया है, ना आएगा। और मुझे आई एम श्योर, जितने देखिए जी, हम माइनॉरिटीज में हैं और किसी भी सूरत में हम ये नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह का स्टेटमेंट दे दें जिसके रिएक्शन में फिर हमारे लोगों को फिर लेने के देने पड़े। हमें पता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ तक, हमारी लिमिटेशंस कहाँ तक है। तो ये एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका है। देखिए जी, उसने स्टेटमेंट दिया, इसने स्टेटमेंट दिया। आप किसी भी तरीके से इस वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल कोई नहीं कर रहा, रातर साहब कोई नहीं कर रहा। शेख अवैस साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं फिर रातर साहब और सांबियाल साहब की तरफ आऊंगा। ये जो नफरती एजेंडा, पॉलिटिक्स और सांप्रदायिकता फैला रहा है, कौन है ऐसा जो इस मुल्क के माहौल को खराब करता नजर आ रहा है? क्योंकि इल्जामात तो आपके ऊपर भी। देखिए, पहले तो मैं अपने बीजेपी की जो मित्र है वहां पे मैं इनको बोलना चाहता हूं कि मैंने जो 40 करोड़ मुस्लिम्स की एग्जाम्पल दी, मैंने कहा वो एग्जाम्पल मैंने इस नोट पे दी है कि उनका भी राइट बनता है। चाहे हमारा सिख भाई है उसका भी राइट बनता है, क्रिश्चियन भाई है उसका भी राइट बनता है। तो आपको इनके राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। सेंटर में आपकी हुकूमत है। जो मुस्लिम फोबिया वो कब से आया है, चाहे मूवीज के थ्रू आप लोगों ने इसको प्रमोट कराया, चाहे देश में 2014 से अभी तक आप देखिए मुस्लिम फोबिया कितना फैल चुका है। कभी किसी मुस्लिम को प्लेन में मारा जाता है, कभी उसको रेलवे स्टेशन पे मारा जाता है, कभी उसको नमाज की टोपी पहनने पे मारा जाता है, कभी उसको मीट के नाम से मारा जाता है। देखिए, वो छुपा ढका है नहीं। अब उसमें कोई टोपी आप रख नहीं सकते हैं। आपको चाहिए, अगर आपको हकीकत में आप इस चीज को लेके कंसर्न है, सीरियस है, आप लोगों की सेंटर में हुकूमत है, आपको चाहिए फिर इस पे एक प्रॉपर कानून लाना कि जो हमारे माइनॉरिटी में लोग हैं उन पे कोई जुल्म, ऐसा जुल्म, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो माइनॉरिटी में है उन पे जी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट कानून, स्ट्रिक्ट लॉ। इस बात से उन्होंने भी इनकार नहीं किया, सांबियाल साहब ने इनकार नहीं किया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, सांबियाल साहब की जुबानी जो उन्होंने कहा है कि जिस कांग्रेस के साथ आज आप साथ में हैं, बरसों से साथ में रहते आ रहे हैं, वही अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाती है, ऐसे न जाने दसियों वाकयात होते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते, तब आपको जो है आपकी जुबान नहीं खुलती, तब आप नहीं कहते कि कार्रवाई करो साहब, वो तो आपके साथ में है। आमिर जी, मुझे लगता है कि आपके चैनल पे भी मैं जब भी हिमाचल में जब भी एपिसोड्स हुए, मैंने, मुझे लगता है आपके चैनल पे भी उस बारे में बात कही है। मेरे कोई सगे नहीं है कांग्रेस वाले। मुझे देखना है कि मेरे जो जम्मू कश्मीर का आवाम है वो कैसे सेफ रहेगा। सेंटर में इनकी हुकूमत है, अगर हिमाचल में होता है, सेंटर में इनकी हुकूमत है, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए वहां के डीजीपी के ऊपर, वहां के जो ठेकेदार बैठे हैं कानून के, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि क्यों हुए। अगर ये एपिसोड्स हमें गिना रहे हैं, 16 के 17 एपिसोड्स हुए हैं, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए उन जगहों पे। आपको साहब वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 2-3 वाकयात हुए, हमने लोगों को गिरफ्तार करवाया, वो जेल के पीछे है, अभी तक उनको छुट्टी नहीं मिली, जमानत नहीं मिली, आपने कितनी कार्रवाई करवा ली? आमिर जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपको भी पता है कि यूटी में भी लॉ एंड ऑर्डर हमारे एलजी साहब के पास है। यहाँ पे उमर साहब ने मुझे लगता है मिनट भी नहीं दिए जब ये एपिसोड उनके कानून में गया कि ये चीज हुई है उत्तराखंड के अंदर। उन्होंने हमारे उत्तराखंड के सीएम से भी बात की कि इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन और एफआईआर जल्द से जल्द रजिस्टर्ड हो, जो ऑलरेडी हो चुका है। बट ये एफआईआर से काम रुकने वाला है नहीं। जब तक हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर इसमें एक प्रॉपर सीरियसनेस ना दिखाए कि ये चीजें, जो एपिसोड जो हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये नहीं रुकेंगे। जब सीरियसनेस सेंटर से आएगी, क्योंकि पावर इनके पास है, मेजॉरिटी इनके पास है। जब इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। मैं सांबियाल साहब की तरफ आऊंगा और रातर साहब की तरफ भी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं आपकी तरफ लौट के आऊंगा। शेख साहब, क्या ये सारे स्टेटमेंट एमएचए की जानिब से जितने भी गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई थी, आपको क्या लगता है ये दिखावा है? बीजेपी के लीडरान जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, या पुष्कर सिंह धामी साहब जो बोल रहे हैं, क्या ये सब दिखावा है? क्या ये सिर्फ जुबानी है, काम नहीं हुआ ग्राउंड पे? मैं कह रहा हूं कि अभी मैं उस चीज को भी डिने नहीं कर सकता हूं। मैं उस चीज का वेलकम करूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि इसमें एक प्रॉपर कानून बने देश के अंदर कि माइनॉरिटीज पे, कोई भी धर्म पे ऐसे चीजें, ऐसे एपिसोड्स देश बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो हमको चाहिए कि हमारे पूरे देश भर में एक भाईचारा रहे, वो मैसेज पूरे देश भर से बाहर जाती है, पूरे वर्ल्ड में जाए कि नहीं देखिए हमारे देश में सचमुच की डेमोक्रेसी है, सचमुच का हर एक को बराबरी का हक मिलता है। ठीक है साम्याल साहब, क्या बीजेपी सिर्फ अल्फाजों का इस्तेमाल करेगी, स्टेटमेंट देगी, या जमीनी तौर पे काम भी होगा, कानून बनेगा? देखिए आमिर साहब, ऐसा है कि सबसे पहले मैं रातर साहब को थोड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने जो वक्तव्य दिया कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मैंने कोई प्रोवोकिंग रिएक्शन नहीं दिया, ना ही मैंने प्रोवोक किया है। मैं प्रोवोक की पॉलिटिक्स में कभी यकीन ही नहीं करता। मेरा सिर्फ कहने का ये तात्पर्य था कि जो हम लोग हैं, पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, हमें कभी भी ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए और इस प्रकार का नैरेटिव नहीं सेट करना चाहिए कि यदि एक रीजन में हम कुछ बोलते हैं तो उसके रेपुटेशन को कंट्री होंगे, ये इस बात पे कह रहा था। और दूसरा, अभी इन्होंने राठौर साहब ने गिनाया कि आपके जो असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने कुछ ऐसा कहा, तो मैं साहब ये कह देना चाहता हूं कि देखिए किसी प्रकार की राजनीति को आप, ये होता कि इंडोर्स, जब कोई व्यक्ति इंडोर्स करता है ना तो वो समाज के लिए खतरा बनती है। इनकी जो नेत्री है इल्तिजा मुफ्ती, मैं इनसे भी ये कहना चाहता हूँ, और राठौर साहब मेरे से भी आयु में बड़े हैं, तो उसे थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए। उसे ये नहीं कहिए कि वो रातों रात, उसे इतना नहीं कहिए कि वो उमर अब्दुल्ला से टकराना शुरू कर दे, किसी और से टकराना शुरू कर दे और वो जोश में आके इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे देती है। अभी पिछले दिनों क्या स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था हम यहाँ जय श्री राम नहीं चलने देंगे, हम यहाँ हिंदुत्व नहीं चलने देंगे। अरे भाई, और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया था कि हम इसके ऊपर कोई रिएक्शनरी स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि रिएक्शन देते तो बवाल हो जाता, जम्मू में बवाल हो जाता, देश में बवाल हो जाता। लेकिन इंतजाम मुफ्ती है कि वो बड़गांव में पीडीपी चुनाव क्या जीती है, वो इस तरह से बिहेव कर रही है कि किसी प्रकार से, मैंने आपको यही वास्तव में कहा ना कि ये एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स और मुस्लिम वोट बैंक को कोई घाटी में कितने से कितना गैदर करता है, अब दौड़ उसमें लगी है कि अब देखिए दूसरी तरफ एक तरफ मैं ये कहता हूँ, दूसरी तरफ आप ये देखिए पिछले आपको पता होगा श्राइन बोर्ड का एक इशू बना, जो भी वो इशू था। लेकिन मुझे बड़ा, देखिए उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, बतौर मेरे भी मुख्यमंत्री है, मैं भी उनको एक मुख्यमंत्री का सम्मान देता हूं, लेकिन जब वो बात आई उन्होंने दो स्टेटमेंट मुझे उनके इतने खराब स्टेटमेंट लगे। एक जो बांग्लादेश का क्रिकेट खिलाड़ी था मुर्तजा खान, जिसे उसकी जो फ्रेंचाइजी थी, देखिए आईपीएल का एक खेल है, उसमें अगर उन्होंने वापस लिया तो अपने उमर अब्दुल्ला साहब स्टेटमेंट देते हैं, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं देखिए जी मुर्तजा खान को वापस किया गया है और मुर्तजा खान चूंकि मुस्लिम है और उसकी जो फ्रेंचाइजी के मालिक है वो भी उसे लेने के लिए राजी है। उन्होंने हिंट क्या दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स के फ्रेंचाइजी है शाहरुख खान कि वो भी है, लेकिन ऊपर से प्रेशर बना। देखिए इस प्रकार के आप वक्तव्य देते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, दिन रात वहां पे लोगों के साथ रेप किया जा रहा है, युवा बच्चियों के साथ उनके घरों को जलाया जा रहा है, बिजनेस मैन को बेचारा जा रहा है, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है और जब इस प्रकार का वक्तव्य आता है तो सिचुएशन को क्रिमिनलाइज किया जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आमिर साहब ये मानिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इसके लाखों दर्शक देखते हैं, जी न्यूज को सुनते हैं, मैं बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका जो भी ये हुआ है आज का इंसिडेंट, मैं उसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। और आपने अभी कहा था कि पुष्कर सिंह धामी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, भाई साहब पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नहीं तो आप चेक कर लीजिए, नेट पे चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए कि मैंने कंसर्न डीजीआईजी से बात की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल ये स्टेटमेंट आया, इससे किसी को इनकार नहीं है। देखिए आमतौर पे बीजेपी पार्टी हो या कोई भी नॉन मुस्लिम, वो हिंदू हो या दूसरे मजाहिब के लोग हों, सनातनी कोई भी हो, सवाल यह है कि कोई भी इस तरह की नफरत नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क में इस तरह का इंसिडेंट हो। हर कोई जानता है कि इस तरह के इंसिडेंट से हमारे अंदर का सिस्टम बिगड़ता है और हमारे मुल्क की जो तरक्की की रफ्तार है, जो आज पार्लियामेंट में भी कहा गया, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आता है। सवाल यह है कि जितने भी, चाहे आपने उत्तराखंड की मिसाल दी, चाहे वो हिमाचल की मिसाल दी या दिल्ली की मिसाल दी, सवाल यह है कि अब तक ये इंसिडेंट रुक क्यों नहीं रहे। तो इसका मतलब साफ है कि जो कहा जा रहा है उस पर अमल नहीं हो रहा, या फिर सिर्फ बोल दिया जा रहा है और अंदरूनी तौर पे पर्दे के पीछे इशारा चल रहा है कि चलो ठीक है तुम करो, 5 की जगह 4 लो, जैसे चाहो परेशान करो, बाकी हम देख लेंगे। आमिर साहब मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल्स दूं, कश्मीर में मिलिटेंसी कब से है? 90 के दशक से है। 90 के दशक में हम 2025 में आए हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं।
अब उस चीज को लेके हम पूरे देश में ये नैरेटिव सेट करें कि देखिए हिंदुओं के साथ कश्मीर पार्टी में ये हुआ सारे मुस्लिम करा रहे हैं। हमने कभी वो नैरेटिव नहीं सेट किया, ना हमारी पार्टी ने कभी नैरेटिव सेट किया कि उस इशू को लेके हमने ये कह दिया कि देखिए कश्मीर में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, आप ये कर दीजिए, पार्टी लाइन पे ये कर दीजिए, इस प्रकार का कर दीजिए, क्योंकि देश को एकजुट रखना हम सबका वो प्रयास, सबको इस दिशा की ओर काम करना चाहिए। अब यदि मैं कश्मीर के आपको इंसिडेंट ही गिनाना शुरू कर दूं तो मैं एक नहीं, मैं 50 ऐसे इंसिडेंट गिना सकता हूं। यहाँ पे एक मुस्लिम्स की ज्यादा आबादी थी, वहां हिंदू माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया गया है, लेकिन हमने उस चीज पे कभी उस एंगल को इस तरीके से नहीं लिया, हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया। लेकिन ये जैसे आपने कहा, देखिए कोई भारतीय जनता पार्टी ये इंस्टेंस नहीं करती, ह्यूमन नेचर है, मैन टू मैन वैरी करती है। मुमकिन है आप अपनी जगह सही हो, लेकिन क्या ये हकीकत है कि सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है लेकिन विश्वास खत्म होता जा रहा है? क्योंकि इल्जामात बीजेपी पे यही लग रहा है। नहीं देखिए, ये इल्जामात इनकी तरफ से लग रहा है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है देश का कहीं भी कोई। देखिए ये इस प्रकार की बातें करना कि होटलों में पीटा जा रहा है, वो पीटा जा रहा है, देखिए मुझे नहीं लगता कोई ऐसी किसी प्रकार से कोई भी दुकान। इसी इंस्टेंस को देखिए, आप ही की एक रिपोर्ट में मैंने देखा कि वो जो शॉल वेंडर था, पहले ये कहा जा रहा है कि वो किसी दुकान पे गया, उसकी वहां पे उस दुकानदार से किसी बात को लेके कहा सुनी हुई नहीं, कहा सुनी नहीं हुई, उसने दुकान से सामान खरीदा और उसके बाद उसी से नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया कहाँ के रहने वाले हो, उसके बाद गाली गलौज शुरू हो गई, उसने गाली देना शुरू की। खुद उस लड़के का बयान है। खैर जो भी हो, ये मैं फिर भी कड़ी मजम्मत करता हूं, किसी का नाम धर्म इस चीज के ऊपर कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। धर्म किसी का अपनी निजी आस्था का विषय है और उसे ताकि रखना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात है। खैर अवैसा मैं आपकी तरफ आऊंगा। ऐसे कश्मीर में इंसिडेंट, खैर मुझे तो शायद गहराई से इतनी ज्यादा इल्म नहीं है इस बात की जो सांबियाल साहब कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि कश्मीर में ऐसे 50 वाकयात होते हैं जिससे हम नहीं उछालते कि भाई देखो सबके सब जो मुस्लिम है वो बुरे होते हैं, सबके सब कश्मीरी बुरे होते हैं। एक इक्का दुक्का इंसिडेंट के लिए हम इतना वाविला क्यों मचाएं? शेख अवैस साहब। आमिर जी, आपके सामने काफी एपिसोड्स है कि जहां पे कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के लिए मस्जिदें खोली, उनको मस्जिदों में पनाह दी। जब पिछली बार जब बर्फ हुई सोनमर्ग साइड से, जब सब स्टक हो गया, मस्जिदों के दरवाजे हिंदू भाइयों के लिए खुले। ये हमको क्या ज्ञान देंगे? हमारे डिप्टी सीएम तो जम्मू के, वो तो सुरेंद्र जी हिंदू बरादरी के हैं। अगर हमारे में ये चीज होती, हम ये देखें कि वो हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, तो कभी डिप्टी सीएम हमारे सुरेंद्र जी नहीं होते। सतीश शर्मा जी जम्मू से, वो भी हिंदू बैकग्राउंड से। अभी जो एपिसोड आपके सामने है जो मेडिकल कॉलेज का, क्यों जी वहां पे मुसलमानों ने सबसे ज्यादा सीटें निकाली थी, वो कॉलेज ही बंद कर दिया उन्होंने रातों रात। उसके लिए लॉबी चेंज हो गई, उसकी रजिस्ट्रेशन थी वो भी फेल करा दी गई, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एडमिशन है बच्चों ने लिए। जो ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, एक एपिसोड मुझे बताए, हमारे इतने टूरिस्ट भाई बाहर से देश से आते हैं, कोई एक एपिसोड गिनाए जहां पे हमारे टूरिस्ट के भाई को किसी ने एक बुरी लैंग्वेज यूज की। हाथ तो उठाना बहुत दूर की बात है। ये कहने, ये बातें करने में बड़ी आसान है। उसको बोलते हैं ना कि इन बातों को छुपाना देश भर में आपको पता है कितना। ठीक है, इस बात के लिए मैं उनसे पूछूंगा कि क्या ऐसे इंसिडेंट हैं, वो जरूर बताएंगे इस मामले में कि क्या कुछ है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, अभी एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, शेख अवैस साहब और शायद सांबियाल साहब आपने भी देखा होगा। उसमें एक लड़का है दीपक, 30, 32, 35 साल का है, नौजवान सा। किसी बाबा, मतलब एक मुस्लिम बाबा है, उनकी दुकान है, वहां पे लोग उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अकेला लड़का भिड़ जाता है, उन सभी को खदेड़ देता है जो समाज के अंदर जहर बोने या मुसलमानों के खिलाफ नफरत के कार्य करने की कोशिश करते हैं। दीपक लड़का है और उसकी मोहब्बत ये देखिए कि जब उससे नाम पूछा जाता है, तू अपना नाम बता, तो वो कहता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बता क्या करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे सांबियाल साहब जो चीज कह रहे हैं या फिर शेख अवैस साहब, क्या आप दोनों को यह नहीं लगता कि मुल्क में इक्का दुक्का जो ये मामला चल रहा है, इसे रोकने की जरूरत है? बाकी मुल्क के अंदर इस तरह की नफरत नहीं है। हम सब एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो मुल्क के लिए हो या मुल्क को आगे बढ़ाने के ताल्लुक से हो, और ये पूरी हिस्ट्री रही है हमारी। शेख अवैस साहब। आमिर जी, जब आग लगती है तो पहले वो चिंगारी से स्टार्ट होती है। हम तो चाहते हैं कि ये जो चिंगारी देने वाले लोग हैं, इसलिए तो मैं
आपके चैनल के माध्यम से अपने होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक कानून लाया जाए इस चीज को रोकने के लिए, चिंगारी को रोकने के लिए। हाँ, कि ये कहीं आगे न चले बहुत जाए। अच्छी बात कही आपने। मैं दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा, आप दोनों हजरात से। शेख साहब, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था आपको। सवाल ये है, यहीं पे आकर के हम लोग अटक जाते हैं और मैं उम्मीद भी कर रहा था कि शायद आप ये बोले। मेरा सवाल ये है कि चिंगारी लगाने का इल्जाम भी तो बराबर का आपके ऊपर भी है ना सर जी। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर बीजेपी के ऊपर इल्जाम है, बीजेपी के नेताओं पे इल्जाम है, तो वो सामने सामने में सांबियाल साहब कह रहे हैं, बीजेपी के लीडर अल्ताफ ठाकुर साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों की तो करती धरती है पूरी की पूरी। नहीं, देखिए, मैंने तो एग्जाम्पल दिए कि वो भी हम सीएम डिप्टी सीएम की एग्जाम्पल दी, मैंने सतीश शर्मा जी की एग्जाम्पल दी। हमने हमेशा, हमारे पार्टी में रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। ये शेख साहब का नारा था और उसी नारे को हम आगे लेके चल रहे हैं। जब देश का मिलन हुआ कंट्री के साथ, हमने तो उस टाइम पे ये नहीं देखा कि हमारा नेबर कौन है। हमने देखा कि नहीं जी, हमारे इस साइड वाले देश में डेमोक्रेसी है, हम इस डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। हमें चाहिए भी ऐसा ही कि जिसमें हिंदू भी बसे, मुस्लिम भी बसे, क्रिश्चियन भी बसे, सिख भी बसे। ये तो हमारे पार्टी का इवन नारा है इस चीज को लेके। मगर आपको भी पता है आमिर जी, देखिए, ये छुपाने ढकने वाली बात है नहीं। जो इस्लामिक फोबिया पूरे देश भर में, उसका एक बड़ा असर है। बिल्कुल ठीक है सांबियाल साहब, क्या चिंगारी को रोकना जरूरी है? क्योंकि इसी चिंगारी से पूरा नशेमन फूंक दिया जा सकता है। एग्जैक्टली। देखिए आमिर साहब, ऐसा है कि शेख ओवैसी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमने सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया, सतीश चंद्र को वो बनाया, हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी सेकुलर पार्टी है। तो आज की डिबेट किसी और इशू पे हो रही है, किसी दिन इस पे डिबेट कर लीजिएगा। फिर मैं बताऊंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास 1947 से बताऊंगा। फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ऑटोबायोग्राफी भी लेके आएंगे, आतिशे चिनार। फिर ये भी लेके आएंगे कि किसने 1985 में मैंडेट जो आया था उसका उल्ट किया था। फिर ये भी बताएंगे, ये कहा था कि कश्मीरी नौजवानों को सीमा के पार जाना चाहिए और हथियार लेके आना चाहिए, अपना राइट लेना चाहिए। ये हमें ना सिखाए, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा ये अपने पास रखे, हमें ना सिखाए। ये अगर मैं इनको बोलूंगा, इनके पास जवाब ही नहीं रहेगा। अरे हमें सिखाएंगे, जब कश्मीर जल रहा था आपका नेतृत्व लंदन में भाग गया था, इसलिए इन बातों को हमें ना बताएं कि इस्लामोफोबिया या ये सारे आपके किए दिए दर की। वास्तव में बात ये है कि जो सही सी बात है कि इन दोनों पार्टियों को अपने गिरबान में जाना चाहिए। जितना यहाँ पे कट्टर नैरेटिव सेट करेंगी, उतना ही जो कश्मीर, देखिए इनका क्या है, मैं आपको ये चीज बता दूं, इनके टॉप क्लास इनके लीडर्स हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उमर अब्दुल्ला के बच्चे कहाँ पढ़ के आए हैं? उमर अब्दुल्ला कहाँ पढ़ के आएंगे? खुद पढ़ेंगे लंदन में। महबूबा मुफ्ती की बेटी पढ़ेगी लंदन में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाएगी और वहां से आके यहाँ राजनीति करेंगी। और जो आम कश्मीरी का बच्चा जो दिल्ली में पढ़ता है, मुंबई में पढ़ता है, उत्तराखंड में पढ़ता है, ये उसके लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। यहाँ आके अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और गुजरना उन बेचारों को पढ़ना पड़ता है। मैं एक नहीं, हमें बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते मैं भी 500 कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ मिलता हूँ। मेरे साथ कई कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, वो खुद ये बात मानते हैं कि ये लोग जो हमारे लंदन भेज दीजिए, जापान भेज दीजिए। अरे भाई क्यों भेजे लंदन? कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है। हाउ डज इट मैटर? ये काम आपको दिया है, ये काम आपको दिया है, ये काम आपको दिया है, ये काम उमर अब्दुल्ला को दिया है, ये काम आपको दिया है, ये काम आपको दिया है साहब, ये काम आपको दिया है। आप खाएंगे यहाँ की, खाएंगे यहाँ की। कल कश्मीर में हालात खराब हो जाएंगे ना, तो आपके नेता 2 मिनट में फ्लाइट पकड़ेंगे और जाके लंदन में। चलिए फाइनली सांबियाल साहब ये बताइए, इस मसले का हल क्या है आपकी नजर में? क्योंकि ये मसला धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सांबियाल साहब आपसे शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सीधी सी आमिर साहब आपको बात की है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। ये वो इल्जाम आप छोड़ दीजिए, मुझे मसले का हल बताइए। ठीक है, इतिहास, अरे भाई हमने 10 साल पावर में थे, आपने क्या भला किया जम्मू वालों के लिए और कश्मीर वालों के लिए? 10 साल तो वो एक बड़ा चैप्टर है, अगर उसे खोलेंगे तो शायद हम बहुत लंबे हो जाएंगे। शेख साहब आपकी नजर में इस मसले का हल क्या है? मैं कह रहा हूं ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पार्लियामेंट अभी चल रहा है, इस पे एक कानून लाया जाए जो कि ये जो जुल्म हो रहा है, चाहे मुस्लिम पे, क्रिश्चियन पे, जिस पे भी हो रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और इस चीज पे एक कड़ा कानून होना चाहिए देश भर में, कि एक पूरी मैसेज जानी चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, कानून के थ्रू, कि भाई ये अब नहीं चलने वाला है देश भर के अंदर। सांबियाल साहब आपके फाइनल वर्ड? देखिए, मैं फाइनल और कंक्लूसिव वर्ड यही कहूंगा आबिर साहब। देखिए, मैं जाते जाते भी आपके इस डिबेट में ये कहना चाहूंगा
कि जो आज का इंसिडेंट हुआ है, बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बतौर एक इस देश के नागरिक होने के नाते मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। और मैं ये भी इंश्योर करूंगा, आपके चैनल में कहता हूं कि मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैंने आपके शो में आने से पहले ही वहां पे कंफर्म किया था। मैं आपको भी कहता हूं कि ऑन द रिकॉर्ड आप कंफर्म कर ले, संतोष यादव नाम एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ठीक है, लगातार कोई भी पार्टी हो, जाहिरी तौर पे इस तरह की चीजें बहुत है, लेकिन मुल्क में दूसरा मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट होने के नाते, बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा होने के नाते, आप एक रूलिंग पार्टी में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट मिला है, वो यहाँ सरकार में है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार के स्टेटमेंट उन्हें बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। और दूसरा मैं पीडीपी के भी नेतृत्व से ये कहना चाहूंगा कि भाई राजनीति कीजिए, दब के राजनीति कीजिए, लेकिन अपने बच्चों की कीमत पे राजनीति मत कीजिए। खुद मजे में रहिए और आने वाली नस्लों को आप बर्बाद करें, ऐसी राजनीति नहीं करिए। ठीक है शेख साहब, फाइनल शब्द आपके हम भी सुनना चाहेंगे। क्या आप इस मर्तबा जो ये सेशन शुरू होने वाला है, आपका बजट सेशन काफी लंबा चलेगा, क्या इस मसले को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा? अब तो बीजेपी भी कह रही है। नहीं, क्यों नहीं, इनको भी आगे आना चाहिए, इनके पास भी नंबर है, जरूर आप देखेंगे, कि मैं कह रहा हूं ना कि उमर साहब आप देख ले कितने एक्टिव है, कितने फास्ट एक्शन उन्होंने इस चीज को लेके की, आगे बात पहुंचाई। हम नहीं चाहते कि ये खाली कश्मीरी मुस्लिम के साथ, मैं चाहता हूं कि क्रिश्चियन भाई के साथ, हिंदू भाई के साथ भी कहीं पे ये एपिसोड नहीं होना चाहिए। जो ये हो रहा है ये अच्छी चीज है नहीं ना, हम कोई सियासत इस चीज को लेके कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस पे कानून आए। एक कश्मीरी शहरी या हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते मैं इतना उम्मीद जरूर करूंगा कि इस मर्तबा के सेशन में इस आवाज को उठाया जाए, और जिस तरीके से बीजेपी या फिर एनसी या पीडीपी एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है, रेजोल्यूशन पास किया जाए, कानून बनाने की मांग की जाए और इस चीज को सख्ती से रोका जाए जो हुआ है इस वक्त, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खतरा है। बहुत शुक्रिया साम्याल साहब बेहतरीन बातचीत करने के लिए। शेख वैस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन बातचीत करने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए।